और इस वक्त एक बड़ी दुखद खबर तुर्की से एक बार फिर से आ रही है। तुर्की में एक और तेज भूकंप आया है। भूकंप मध्य तुर्की में बताया जा रहा है। भूकंप की तीव्रता जो है वो 7.5 रेक्टर स्केल पर रही। इससे पहले सीरिया की सीमा से सटे हुए दक्षिणी तुर्की में शक्तिशाली भूकंप आया है। इस भूकंप में अभी तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान जताया जा रहा है। भूकंप इससे पहले जो सुबह आया था उसमें उसकी जो तीव्रता थी वो 7.8 मापी गई थी और इसका जो केंद्र है वो तुर्की से करीब 26 किलोमीटर दूर पूर्व में नूरदा में रहा है। तो एक के बाद एक बड़ी परेशानी तुर्की के लिए और इस वक्त मुश्किल की घड़ी। सुबह 7.8 रेक्टर स्केल पर जो नापा गया भूकंप और उसके बाद 7.5 का एक और दूसरा भूकंप जो आफ्टर शॉक्स हैं, जबरदस्त आफ्टर शॉक, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी परेशानी हो रही है और कई सारे लोग जो हैं इसमें हताहत भी हुए हैं। 1200 से ऊपर जो संख्या बताई जा रही है उन लोगों की जो अब तक इसमें मारे जा चुके हैं या हताहत हुए हैं। मेरे सहयोगी उमा शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो पहला अच्छा, मुझे अभी बताया गया कि वो संपर्क हमारे साथ टूट गया, तो कोशिश करेंगे दोबारा उनसे जुड़ के और जानकारी इस पे लेने की। लेकिन एक के बाद एक तुर्की के ऊपर खतरे का ये जो बादल है वो मंडरा रहा है। एक के बाद एक जमीन से आफत तुर्की की, जहां पर 7.8 और उसके बाद अब 7.5 तीव्रता का भूकंप वहां पर आया है, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अभी भी गायब हैं, फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए राहत और बचाव के कार्य जो हैं वो जारी है। और तुर्की पे जो भूकंप आया है उस तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख जताया है। लेकिन इस वक्त वहां पर जो देश है, देश के अंदर ये बड़ी आपदा और इस आपदा में 1000 से ऊपर, जैसे कि बताया जा रहा है, 1200 लोगों की मौत हुई है। इसके जो झटके हैं वो सीरिया और लेबनान तक महसूस किए गए। सीरिया में भी बताया जा रहा है कि काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है, लोगों की वहां पर भी जान भी गई है। और उसी को देखते हुए इस वक्त पूरी दुनिया में जो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर जरूर है तुर्की के अंदर, जो इस वक्त के हालात बने हुए हैं। जो भूकंप है इसमें अभी 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। भूकंप की तीव्रता सुबह जो पहले आया था उसकी 7.8 और उसके बाद अब जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.5 मापी गई है। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत ये दोहरी मार है तुर्की के लिए उमा, 7.8 और उसके बाद ये जबरदस्त 7.5 का आफ्टर शॉक। किस तरीके से वहां पर अभी हालात बने हुए हैं? जी देखिए, 12 घंटे के भीतर ये दूसरा बड़ा भूकंप है। इसके अलावा जो तकरीबन 100 आफ्टर शॉक्स हैं वो झेलने पड़े हैं, जिसका की मैग्नीट्यूड 4 से 6 रिक्टर स्केल पे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक के बाद एक जिस तरह से भूकंप वहां पे आ रहे हैं, जो कमजोर पड़ी इमारतें थी पहले भूकंप के झटके में, कुछ इमारतें अब दूसरे झटके में वो गिरी हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए जिससे पूरी की पूरी इमारत जो है वो बैठ गई है। पहले से ही राहत और बचाव कार्य में दिक्कत आ रही थी क्योंकि कम्युनिकेशन लाइन्स जो है वो कट गए हैं, सड़कें टूटी हुई है, जो पहुंच मार्ग है वो दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि तबाही इतने बड़े इलाके में हुआ है कि प्रशासन हर जगह पहुंच नहीं पा रहा है। कई शहरों में तो जो पुलिस स्टेशन है और जो हॉस्पिटल है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचा है और उसको भी तबाही का शिकार होना पड़ा है। तो ऐसे में बहुत ही एक आपदा की स्थिति है और इसलिए वहां पे आपातकाल की घोषणा की गई है। दुनिया भर के देशों से मदद की मांग की गई है। अमेरिका जैसा देश जो है वो मदद भेजने के लिए आकलन कर रहा है। भारत ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हर संभव मदद दी जाएगी और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया उसमें कहा गया है कि एनडीआरएफ की 2 टीम फौरी तौर पर रवाना की जा रही है मेडिकल टीम के साथ, और इसके अलावा राहत सामग्री भी भारत की तरफ से टर्की भेजा जा रहा है। तो एक ऐसी आपदा की स्थिति जो कि प्रशासन के बूते की बाहर है, वहां पर स्थानीय प्रशासन इसको पूरी तरीके से
काबू पाने में नाकाम हो रहा है, क्योंकि तबाही का इलाका बहुत ज्यादा बड़ा है। 1 दर्जन से ज्यादा शहर जो है दक्षिणी और मध्य तुर्की के इसकी चपेट में आए हैं। सीरिया की बात तो अलग है ही, वहां से भी तबाही की बड़ी तस्वीर आ रही है, लेकिन इस दूसरे झटके के साथ वहां पे और ज्यादा तबाही जो है वो बढ़ी है।